तो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं मिशन बुनियाद मैथ वर्कशीट 9-10। तो इसमें पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बच्चों, आपको पता होगा बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ गिनतियां दी हुई हैं आपको, और ये सभी आपको ज्वाइंट करनी है। ये देखिए, यहाँ पे डॉट दी हुई है, आपको एक दिखाया भी है कि यहाँ से शुरू करें, कुछ डॉट्स दी हुई कि इस तरीके से आपको मिलाना है। पहले इन्होंने एक को दो से मिलाया है, दो से अब आपको ढूंढना है तीन। देखिए यहाँ पे तीन है, ये देखिए आपको तीन की डॉट से मिलाना है तीन को, फिर आपको मिलाना है यहाँ पर चार से मिलाना है, चार के बाद आपको पाँच से मिलाना है, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद सीधा ये आ गया आठ, आठ के बाद आपका नौ, नौ के बाद आपका हो गया है दस, दस के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद में आपका बारह, बारह के बाद तेरह, तेरह के बाद चौदह, चौदह के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो गई आपकी 1 से 20 तक काउंटिंग कंप्लीट। आपने कर दिया ये बढ़ते क्रम में। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार पूरा करें। देखिए, आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही आगे क्रम को पूरा करना है। ये दिया हुआ है आपको ट्रायंगल, एक त्रिभुज दिया है आपको। दूसरी आकृति में कितने दिए हैं भाई? ये दो, एक से दो बढ़ गए। तो तीसरी जगह आपको कितना करना है यहाँ पे? इसका मतलब तीन, एक दो तीन, क्योंकि देखो पहले एक बढ़ा, फिर एक और बढ़ गया, इसके अंदर एक प्लस, एक में एक प्लस हुआ तो दो, दो में एक प्लस हो गया तो अभी आगे तीन। अब ऐसे यहाँ पे इन्होंने दिया है तीन सर्कल, यहाँ पर दिए हैं तीन सर्कल। तीन में देखो, लेकिन तीन में तीन प्लस करा तो छह हो गए। तो बच्चों हमें यहाँ पे कितना दिया था? 6 सर्कल दिया था। ठीक है, अब देखो आगे वाली में हमें फिर क्या करना है। जब हमारा देखो यहाँ पर 3 सर्कल था, 3 में 3 प्लस किया तो 6 हो गया। अब 6 में फिर से 3 प्लस करना है तो हमारे कितने सर्कल आ जाएंगे? 9 सर्कल। तो हमें यहाँ पे कितने बनाने हैं बच्चों? 9 सर्कल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9। कितने हो गए आपके? 9 सर्कल। अब आगे देखो हमें किस चीज़ की शेप दी है? हमें आगे दिया 3 ट्रायंगल दिए हैं। देखो ये कितना दिया हुआ है? 3 ट्रायंगल की कितनी हो गई? 6। भाई 6 कैसे हुआ? 3 में हमने क्या किया है भाई? 3 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना बन गया? 6। बिल्कुल ऊपर वाला सेम पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब 6 में हम क्या करेंगे? अब हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 9। फिर से हमें यहाँ पे क्या बनाना है भाई? 9 ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9 ट्रायंगल। प्रश्न नंबर 3, चिन्हों को समझते हुए हल करें। देखो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें जमा दिया हुआ है और नीचे हमें दिया हुआ है देखो घटा। 2 जमा के सवाल हैं और 2 घटा के। देखो आपको फिर से वही करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 6, 6 के आगे आपको 6 लाइन खींचनी है, 3, 3 के आगे 3, और इनको मिलाकर के आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बना आपका? 9 बना। 9 एक और एक कितना होता है? 2। अब देखिए इसके सामने देखो क्या दिया हुआ है? 0 और 5। 5 की जगह तो मैंने 5 लाइन खींच दी। 0 है भाई, 0 की जगह क्या? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें सीधा क्या करना है? यहाँ पे 5 का 5 लाइन खींची। देखो 5 का 5 ही नीचे लिख देना है आपको। एक और एक कितना होता है? 2। अब देखो ये करते हैं हम घटा। ये देखो आपको काटने वाले आगे फिर से 7 है। 7 के आगे मैंने कितनी लाइन खींची है? 7। 7 के नीचे कितना दिया हुआ भाई? 5। 5 लाइन आप गिन के काट दो। ये देखो कट गई आपकी 5 लाइन। कितना बचा आपके पास? 1 2। आप ये अपनी फिंगर्स पे भी कर सकते हैं बच्चों। आपके हाथ में 7 उंगलियां हैं, 7 में से आप 5 उंगलियां को दबा लो, बंद कर लो, मुट्ठी बंद कर लो, तो कितनी बचेंगी? 2 उंगलियां दिखाई देंगी। 1 और 1 2 होता है। अब ये देखिए
5 है, 5 में से अब हम 0 घटाएंगे। वीडियो में बताया था कि मैथ की एक भाषा होती है, जैसे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको कहते हैं 0। तो भाई कोई कुछ नहीं मांगेगा तो हमारे पास 5 की 5 चीज़ें रहेंगी ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का 5 वापस आ जाएगा आपका, और 1 में से 1 गया तो 0। चलिए बच्चों, समझ में आया? समझते हुए हल करें। ये देखिए, ये किस चीज़ का निशान है भाई? ये तो जमा का भी नहीं है और घटा का भी नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है। लग रहा है ना आपको अलग? हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी होगा। इससे कहते हैं हम गुना का निशान। क्या होता है ये? गुना। तो हमें अब क्या करना है इसमें? अब ये जमा घटा से बिल्कुल अलग है। अब ये टेबल वाला सवाल है, पहाड़ों वाला। तो हमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ 5। तो ये 3 का जो टेबल है ना, वो हमें 5 बार पढ़ना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। ये देखिए भाई, ये मैंने अलग से टेबल लिख लिए हैं, पहाड़े लिख लिए हैं। देखिए 3 का टेबल है। आपको इस सवाल में क्या करना था कि आपको देखिए 3 का टेबल 5 बार पढ़ना है। तो आपको यहाँ देखो 3 के टेबल में 5 बार कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये जो 15 है ना, आपको ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना लिखना है? 15। क्योंकि आपको क्या करना था, ये देखिए आपको क्या करना था इसमें, 3 का टेबल आपको 5 बार पढ़ना था। कितनी बार पढ़ना था 3 का टेबल? 5 बार। तो 3 5 जा 15 होता है, 3 पंजे 15। तो आपको वहाँ पे कितना लिखना था? 15। अब देखिए दूसरे सवाल में हमें क्या दिया है? 4 और 2। तो 2 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ना है। इसके लिए भी मैंने देखो टेबल लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, हमें 2 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 4 बार। तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौक। ये देखियो 2 चौक कितना आ गया हमारा? 8, यानी कि 2 4 जा 8। तो हमें वहाँ पे कितना लिखना है? 2 4 जा 8। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया, ये भी बिल्कुल आपको अलग लग रहा है। ये भी पिछली वर्कशीट में नहीं आए हैं। जैसे आपको गुना नहीं आया, वैसे आपको भाग भी नहीं आया है। तो भाग का निशान आप जानते हो, गुना का तो आपको पता चल गया। भाग की एक तो देखो ये पहचान होती है। कहीं कहीं पे ऐसे भी नहीं दिया हुआ होता है। भाग हमें किस तरीके से दिया हुआ होता है, देखो ये देखिए। पहले तो आप देखिए भाग का निशान ये होता है, और कहीं कहीं पे दिया हुआ होता है भाग को इस तरीके से, ऐसे दिया हुआ होता है। तो हमें तब किस तरीके से लिखना होता है? ये ऐसे लिखना होता है, इस तरीके से। जैसे आपकी वर्कशीट में दिया है ना, तो 8 को हमें जो ज़्यादा संख्या होती है उसको हमें बीच में लिखना होता है, और हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए हम वर्कशीट में ही करते हैं। ये देखिए, ये आपका दिया हुआ 2 और यहाँ पे दिया हुआ 8, यानी कि आपको जो है 2 से 8 को भाग देना है। तो आप 2 की टेबल जब तक यहाँ पर, जो यहाँ पर होता है उस टेबल को पढ़ते हैं। 2 की टेबल जब तक पढ़ेंगे जब तक कि ये जो संख्या है ना 8, आपके हमारे टेबल में 8 ना आ जाए। इसमें हम बराबर संख्या देखते हैं या देखते हैं हम कम संख्या? यहाँ वाली संख्या से कम देखेंगे या बराबर देखेंगे इसके? तो 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? जब तक कि हमारे पास 8 ना आ जाए। तो देखो आप 2 की टेबल मैंने लिखी थी आपको, ये देखिए आप 2 की टेबल थोड़ा सा देख लीजिए। 2 पे कितनी बार 8? 2 की टेबल में कहाँ पर 8 आता है? देखो 2 4 जा 8। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 2 4 जा 8। क्योंकि आप पढ़ के देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। तो 8 में से 8 को अब हमें घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो ये आ गया आपको समझ में बच्चे? चलिए अब हम करते हैं इसका आगे वाला। देखो यहाँ पे दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ आपको 9। तो 3 का टेबल जब तक पढ़ना जब तक कि 9 ना जाए। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 तिये 9। तो कितने पे आ रहा है आपको यहाँ पे? 3 तिया 9, 3 पर। 3 में से 3 गया, आपका आ गया 0। और हाँ बच्चों, अगर आपको टेबल्स की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर टेबल्स की वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो मैं आगे भी आपको बनाकर चैनल पर डाल दूँगी। चलो बच्चों, हम आगे इसका प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रदीप के पास 4 कलम है,
नीतू ने 3 कलम और दे दिए तो बताएं कि प्रदीप के पास कितनी कलम है। भाई देखो, उसके पास पहले भी 4 थी, हाँ, 3 और दे दी उसको, तो उसके पास कितनी होगी, हमें मिला के गिननी है। मान लो भाई मेरे पास एक पेंसिल है, कोई मुझे एक और दे देगा तो भाई मेरे पास तो 2 हो गई ना, ये तो बढ़ गई ना। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखो मैंने पहले से लिख लिया है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जमा करना है। तो मैंने देखो ये क्या किया है, यहाँ पर लाइन पहले से खींच दी है। देखो 4 है, 4 के आगे 4 लाइन खींची, 3 है तो 3 के आगे 3 लाइन खींची। अब तो सबको मिलाइए, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ गया आपका 7। ठीक है भाई, अब हम करते हैं। तो यहाँ पर कितनी पेंसिल आ गई उसके पास में, टोटल पेंसिल कितनी हो गई भाई, 7 पेंसिल होगी। ठीक है, 7 कलम हो गई उसके पास में। दीप के पास कितनी कलम हो गई भाई, अब हो गई उसके पास में 7 कलम। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। यदि 1 किलो आलू की कीमत 8 रुपये हो तो 6 किलो आलू की हमें बतानी है। भाई एक की कीमत तो हमें दी है 8 रुपये है 1 किलो आलू की, तो हम 6 किलो आलू लेंगे तो भाई हमें उसकी कीमत कितनी है ये तो हमें पता ही नहीं है। भाई हम ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए 1 की 8, तो हमें 8 को क्या करना है, अब 6 को 8 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, आ जाएगी 6 कितना होता है 48, कितने में आएगी हमारी, 48 रुपये में। क्योंकि उसने बोला ना 1 किलो 8 रुपये में है, तो 6 किलो हमारी प्याज कितनी आ जाएगी, 48 रुपये में। हमारी 6 केजी प्याज जो है वो 48 रुपये में आ जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7। दुकानदार के पास 9 कप थे, 4 कप उसने बेच दिए तो बताए कि दुकानदार के पास अब कितने कप बचे। भाई पहले उसके पास कितने थे, 9 थे, के लिए ग्राहक उसने 4 बेच दिए तो उसके पास कुल कितने बचे। ये देखो पहले उसके पास 9 थे और उसने कितने बेचे भाई, 4 बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे हैं। देखो आ गया ना कितने शब्द, अब कितने बचे हैं तो वो हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, घटा करना है। 9 हमें ऊपर लिखना है और जो हमें बेची हुई संख्या है वो हमें नीचे लिखनी है। अब यहाँ पे आप 9 लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से कितने काटने हैं हमें, 4 काटने, गिन के फटाफट फटाफट से काट दो। और कितना बचा, 1 2 3 4 5 5 आ गया। ये अपनी फिंगर पे फटाफट ऐसे कर सकते हैं आप जल्दी से। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक अध्यापक के पास 9 पेन हैं, उन्होंने इसे 3 रुपये में बराबर बराबर बांट दिए। बताइए प्रत्येक बच्चे के पास कितने पेन मिले। भाई कोई टीचर है और उसके पास कितने पेन है भाई, 9 पेन है, और उनकी क्लास में सोचो 3 बच्चे हैं। भाई बाकी बच्चों की हो गई छुट्टी, बाकी बच्चे चले गए घर जल्दी, छुट्टी होते ही 3 बच्चे बैठे हैं बेचारे, वो अपने बैग समेट रहे हैं। ठीक है। तो टीचर ने उनको बुलाया, टीचर ने कहा भाई मेरे पास कितने पेन है, 9 पेन है, और आप लोग कितने हो भाई, 3। तीनों को मुझे क्या करना है, बराबर पेन देने हैं। भाई अगर मैं एक को 2 दे दूंगा और एक को 4 दे दूंगा तो भाई बच्चे आपस में लड़ेंगे, कहेंगे मैम मेरे को पेन नहीं दिया, आपको ज़्यादा दे दिया। तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 पेन इनको दे दिए मैंने और 3 इनको दे दिए, तो हमारे पास 9 आ गया। तो हमें पता है क्या करना, जितने बच्चे हैं वो आगे लिखने हैं, और जो हमें पेन है ना टोटल वो हमें यहाँ पे करना है, हमें करना है यहाँ पे भाग। ठीक है भाई, 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आ गया 9, 9 में से रह गया 0। जो आपको डे 9 और 10 वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई। आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। और हाँ प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल जाए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।